अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए शीर खुरमे की रेसिपी। एक मज़ेदार सा शीर खुरमा। ईद उल अज़हा की चांद रात है। ईद हो और मीठा ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मीठा तो लाजमी होना ही चाहिए। तो चलें चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पर हाफ केजी सेवइयाँ ले ली हैं। 1 प्याली मेरे पास ड्राई मिल्क पाउडर है जो कि तकरीबन 100 ग्राम है। यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ केजी चीनी ले ली है। तकरीबन 1 कप मेरे पास घी है। यहाँ मैंने इलायची ले ली है जिसका हम पाउडर इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ मैंने बादाम पिस्ते काट के रखे हुए हैं, ये भी हमें इस्तेमाल करने हैं। तो चलें चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जी तो यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें हम दूध तैयार करते हैं। एक पाव दूध में आप पानी जो है वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। 4 से 6 गिलास पानी में ये दूध तैयार कर लें। 1.5 लीटर दूध तैयार करेंगे। तकरीबन 1.5 लीटर दूध हमें तैयार करना है इससे। जब तक के दूध पकता है हम चलते हैं अपनी सेवइयों की जानिब। यहाँ हमने दूध पकने के लिए रख दिया है। जब तक के दूध यहाँ पकता है हम जो हैं सेवइयाँ तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ घी गरम हो गया है। घी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा, कोई इशू नहीं है। कुछ लोग घी ज़्यादा पसंद नहीं करते और शुगर भी जो है डायबिटिक पेशेंट हैं तो वो शुगर भी ज़्यादा नहीं लेते, तो शुगर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़ा मीठा बराबर का रखा है। चलें हम शुरू करते हैं। दूध पे एक अच्छी सी लेयर आ गई है क्रीम की। दूध यहाँ हमारा रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे सेवइयों को रेडी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें यहाँ ये मैंने इलायची पाउडर है मेरे पास, ये मैंने यहाँ डाल दिया है इलायची पाउडर। अब यहाँ हम सेवइयाँ डाल रहे हैं। हमने सेवइयाँ डाल दी हैं। और अब हम इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। साथ ही जो हमने पिस्ते बादाम काटे हुए हैं वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। पिस्ते बादाम मैंने इसके साथ डाल दिए हैं, वो इसके साथ ही फ्राई हो जाएंगे। और बाकी जो हैं थोड़े से हमने यहाँ बचा लिए हैं, ये हम लास्ट में फ्राई करके डालेंगे। यहाँ हमारी सेवइयाँ ब्राउन हो गई हैं। अब हम यहाँ पे इसमें पानी डालेंगे।
यहाँ हम सेवइयों को इतना पकाएंगे कि सेवइयाँ हमारी गल जाएं। सेवइयाँ यहाँ पे नरम पड़ गई हैं, तैयार हो चुकी हैं। तो हम यहाँ पे मिल्क शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। इसको इतना पकाना है कि दूध जो है गाढ़ा हो जाए और सेवइयाँ उसके साथ ही यकजान हो जाए। आप देख सकते हैं इसमें बॉयल आ चुका है। अब हम चीनी शामिल करते हैं। जी, तो यहाँ अच्छा सा बॉयल भी आ चुका है, चीनी भी शामिल हो चुकी है। ये तकरीबन हमारा रेडी है। हम इसको थोड़ा सा गाढ़ा होने तक पकाते हैं, फिर मिलते हैं आपके साथ फाइनल लुक शेयर करने के लिए। गाइस, हमने जो ड्राई फ्रूट्स लास्ट में डालने के लिए बचाए थे वो हमने यहाँ रोस्ट कर लिए हैं और अब हम इनको शामिल करते हैं। ये जनाब, शीर खुरमा हमारा बिल्कुल रेडी है। जी, तो ये है हमारे शीर खुरमे की फाइनल लुक। इसे मैंने डिश आउट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए फूड एंड रेमेडीज़ से। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।